स्वागत है आपका हमारे चैनल अपना कॉन्सेप्ट में, जहां हर दिन हम कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 इंग्लिश के चैप्टर 3 द राइट चॉइस का हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बिना किसी कन्फ्यूज़न बिल्कुल आसान शब्दों में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि सही फैसला लेना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी होता है और कैसे एक छोटा सा डिसीजन एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्सुक था। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। इट वॉज, यह था, हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम। हिज लास्ट डे, उसकी एग्जाम परीक्षा का लास्ट डे अंतिम दिन। यह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वैकेशन, उसकी छुट्टियां, वॉज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने ही वाली थी। उसकी छुट्टियां शुरू होने ही वाली थी। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली मतलब होता है खुशी खुशी। वॉकड बैक मतलब वापस, होम घर, ही वह खुशी खुशी घर वापस चला गया। एज सून एज, जैसे ही रीच्ड, वह पहुंचा, होम घर। ही पुट हिज बैग, उसने अपना बैग रखा, इन अ कॉर्नर, एक कोने में। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, अपने बैग को एक कोने में रखा। एंड, और, रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। रैन टूवर्ड्स, भागा, की तरफ, हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे की तरफ। बैग रखकर वह अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। एक आवाज आती है तब तक, राकेश, राकेश, डोंट डिस्टर्ब, परेशान मत करो, योर ब्रदर, अपने भाई को। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट एट ओवर। हिज एग्जाम्स, उसकी परीक्षाएं, आर नॉट एट, एट मतलब अभी तक, ओवर खत्म, आर नॉट नहीं हुई हैं, अभी उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। तो ये आवाज किसकी थी? उसकी माँ की। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। सैडली मतलब दुखी होकर, दुखी मन से। रिटर्न वापस लौटा, टू हिज रूम, अपने कमरे में। राकेश दुखी मन से अपने कमरे में वापस लौट गया। हिज ब्रदर, उसका भाई मुकेश, मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग, तैयार कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड परीक्षा की। उसका भाई मुकेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट वांट, नहीं चाहते थे कि मुकेश टू बी डिस्टर्ब, मुकेश परेशान हो, डिस्टर्ब हो। फिर क्या होता है? अ लिटिल लेटर, कुछ क्षणों के बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ बुलाती है। कुछ क्षणों के बाद उसकी माँ बुलाती है, राकेश, राकेश। राकेश आवाज देता है, यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, वह उत्तर देता है। एंड रश टू हर रूम, और उसके रूम में चला जाता है। उसके रूम मतलब माँ के रूम में चला जाता है। व्हाट इज इट मदर, यह क्या है माँ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। क्यूरियसली, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता पूर्वक, उसने इस बात को पूछा है, उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा। द टेबल लैंप, टेबल लैंप, तो पढ़ने के लिए टेबल लैंप होता है ना, उसी की बात हो रही है। द टेबल लैंप इन मुकेश रूम, मुकेश के कमरे का, इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। टेबल लैंप मुकेश के कमरे का काम नहीं कर रहा है, उसकी माँ ने राकेश से कहा। ही नीड्स इट, उसे इसकी जरूरत है। किसे? मुकेश को इस टेबल लैंप की जरूरत है। तो माँ राकेश से कह रही है, गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ
और इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, बुला कर ले आओ। शी सेड, उन्होंने कहा। मदर, माँ, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसे नहीं बना सकता? ही इज सो गुड एट इट, वह इन सब में बहुत अच्छा है। ही इज सो गुड, वह बहुत अच्छा है। एट इट, इन सब में। राकेश सेड, राकेश ने कहा। फिर माँ क्या कहती है? डोंट आर्ग्यू राकेश, बहस मत करो राकेश। आर्ग्यू मतलब बहस करना। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा तुम्हें कहा जा रहा है। शी सेड, उन्होंने कहा। स्टर्नली, सख्ती से, उन्होंने इस बात को सख्ती से कहा। ओवर हियरिंग, यह सुनकर। ओवर हियरिंग, यह सुनने के बाद। दिस कन्वर्सेशन, यह बातचीत होने के बाद, सुनने के बाद। मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर निकला। एंड सेड, और कहा। मुकेश यह सब बातें सुनकर बाहर निकला और कहा, ओह, अरे मदर, माँ, अरे माँ, प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया मुझे आजमाने दो। क्या? इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, यह आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। इट विल नॉट टेक, यह नहीं लेगा। मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से अधिक का। एन आवर, समय। यह आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लेगा। फिर क्या होता है? नो, नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। गो, जाओ। एंड स्टडी, और पढ़ो। जाओ और पढ़ो। शी सेड फिर्मली, शी मतलब माँ, कहती है। सेड कहती है। फिर्मली, दृढ़तापूर्वक। माँ ने दृढ़तापूर्वक इस बात को कहा। कुछ ऐसा कि जैसे डांट के उन्होंने कहा। क्वाइटली, शांतिपूर्वक। मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश रिटर्न, लौट गया। टू हिज रूम, अपने कमरे में। बट, शांतिपूर्वक मुकेश कमरे में लौट गया। बट, लेकिन। कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन। कुड नॉट, नहीं कर सका। कंसंट्रेट, खुद को एकाग्रचित। ऑन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे खुद को एकाग्रचित नहीं कर सका। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल, ही वॉज ईगर, वह उत्सुक था। टू यूज, इस्तेमाल करने का। हिज, अपना। इलेक्ट्रिकल टूल, इलेक्ट्रिकल टूल होता है ना, हर घर में कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स रखने के लिए एक बॉक्स होता है, उसी की बात हो रही है। तो मुकेश इन सब चीज़ों का, इलेक्ट्रिकल टूल को यूज करने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड, मुकेश ने चयन किया। ईच टूल, प्रत्येक औजार का। विथ अटमोस्ट केयर, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वह उसको देखता रहा कुछ क्षण। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड, और। फाइनली, आखिरकार। गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और लैंप को फिक्स मतलब बनाने लगा, लैंप को बनाने लगा। बाई द टाइम, समय के। बाई द टाइम, समय के साथ। राकेश रिटर्न, या कहें कुछ समय के बाद। राकेश रिटर्न, राकेश लौटा। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश ने। हैड ऑलरेडी, पहले से ही। रिपेयर्ड, बना दिया था। द लैम्प, लैम्प को। मुकेश ने पहले ही लैम्प को बना दिया था। वाह, बहुत अच्छे। वाह, मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम ब्रिलियंट हो। ब्रिलियंट मतलब बहुत प्रतिभाशाली हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे बना सकते हो, तुम इसे बनाने में सक्षम हो। एबल मतलब सक्षम। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने ऐसा कहा। अब आगे क्या होता है? सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव,
मिस्टर यादव हैं इलेक्ट्रीशियन, जिसको राकेश बुला के लाया था। तो उससे कहते हैं सॉरी, माफ़ करिएगा, फॉर द ट्रबल, हमने आपको परेशान किया मिस्टर यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम पहले से ही पूरा हो चुका है। सेड द मदर, माँ ने कहा। टू द इलेक्ट्रीशियन से, माँ ने इलेक्ट्रीशियन से माफ़ी मांगी इस बात की कि उन्हें बेवजह परेशान किया मैंने। आई एम श्योर, अब इलेक्ट्रीशियन कह रहे हैं आई एम श्योर, मुझे पता है। मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ऐसा किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, यू आपके पास, ऑलरेडी हैव पहले से ही मौजूद है, एन एक्सपर्ट एक विशेषज्ञ, इलेक्ट्रीशियन एट होम घर पे, आपके पास पहले से ही घर पे एक विशेषज्ञ इलेक्ट्रीशियन मौजूद है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विथ अ स्माइल, हंसी के साथ, उन्होंने अपने चेहरे पे हंसी बिखेरते हुए इस बात को कहा। अब माँ की बारी। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, माँ ने कहा स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई की तरफ जाओ, पढ़ाई के लिए जाओ। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, ऑन द डे ऑफ, उस दिन जब, द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आना था। मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश वेंट टू स्कूल, वेंट मतलब जाना, मुकेश स्कूल गया। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश हैड टॉप्ड, मुकेश ने टॉप किया था हिज क्लास, अपनी कक्षा को, अपने कक्षा में वो टॉप पोजीशन पे आया था। माँ कह रही है नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड स्कूल, नाउ अब, इट विल बी इजी, अब आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन कहीं भी प्रवेश लेना, इन अ गुड कॉलेज एक अच्छे स्कूल में। तो माँ कहती है अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना आसान होगा। लेकिन मुकेश कुछ उनसे कहता है, मुकेश कहता है मदर, माँ, आई डोंट वांट टू गो टू इस कॉलेज, माँ, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू गो टू ए कॉलेज, एक कॉलेज में दाखिला लेना या जाना। फादर, पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ, ज्वाइन मतलब करना चाहता हूँ, अ कोर्स पढ़ाई का कोई एक सिलेबस, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद करे, टू टेक अप माई हॉबी, मेरे गुणों को, यहाँ पे हॉबी आदत से बढ़ के एक गुण उसका होना चाहिए ना, शौक में कह सकता हूँ। टू टेक अप माई हॉबी, मेरे शौक को, एज माई प्रोफेशन, मेरे पेशे में बदल दे। तो वो कहता है कि मैं ऐसे कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ जो मेरे शौक को पेशे में बदलने में मेरी मदद करे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द, वह गया कहाँ, टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में। अगले दिन वे तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में गए। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर, वहाँ, ही गेन्ड एडमिशन, उन्होंने प्रवेश पा लिया। इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद के कोर्स में। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के उपरांत। एवरीवन लुक्ड चीयरफुली एज दे वॉक्ड आउट द हाउस, घर से बाहर निकलते समय हर कोई खुश नजर आ रहा था, हर कोई खुश। एवरीवन, हर कोई, लुक्ड चीयरफुल,
खुश नजर आ रहा था। एज दे वॉकड आउट द हाउस, घर से बाहर निकलते ही, हर कोई घर से बाहर निकलते ही खुश दिख रहा था। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश ने हैड सेटअप खोली थी अ न्यू शॉप, एक नई दुकान। एंड दे वर गोइंग, और वे सभी जा रहे थे फॉर इट्स इनॉग्रेशन, इसके उद्घाटन के लिए। तो वे इस नई दुकान के उद्घाटन में सभी लोग जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश को बुलाया टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए। एंड कट द रिबन, और रिबन काटने को कहा। उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश को आगे आकर रिबन काटने को कहा। एवरीवन क्लैप्ड, सभी ने तालियां बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को शुभकामनाएं दी। तो सभी ने ताली बजाकर मुकेश को शुभकामनाएं दी। इस प्रकार इस चैप्टर का अंत होता है। धन्यवाद, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।